नमस्कार दोस्तों, आज मैं कुछ नए बिंदु लेकर आपके सामने आई हूँ जिसका शीर्षक है एक पहलू यह भी। जब भी कोई आपदा आती है तो अपने साथ बहुत सारी समस्याएं भी साथ लाती है जिनका निवारण होने में बहुत वक्त लग जाता है। उस बीच उस संकट को झेलने वालों का इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसकी भरपाई करना उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मैं किसी के व्यक्तिगत जीवन की आपदा की बात नहीं कर रही हूँ, अपितु पूरे सामाजिक परिदृश्य की बात कर रही हूँ। कोविड-19 के दौरान रोज़मर्रा के हमारे जीवन की कठिनाइयों को सरल बनाने वाले उन वर्गों की बात कर रही हूँ जिनकी रोजी रोटी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। चाहे वह हमारे घरेलू कामों की सहायिका हो, चाहे प्रेस वाला धोबी हो, चाहे माली हो, चाहे कार साफ करने वाला क्लीनर हो, 3-4 महीने तक उनकी आमदनी लगभग ठप रही है। अब कुछ लोगों ने उन्हें धीरे धीरे काम पर बुलाना शुरू किया है, पर यह कड़वा सच है कि उनकी अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर आने में बहुत दिन लगेंगे। ऐसा भी नहीं है कि जिन घरों में ये लोग काम करते थे उन्होंने उनकी मदद नहीं की। मदद की, पर वह भी एक सीमा तक ही हो सकती है। मदद करने वाले वर्ग की भी तो अपनी आर्थिक समस्याएं हैं। भविष्य तो इस समय सभी का असुरक्षित है। यह वर्ग भी अधिकतर नौकरी पेशा है। नौकरियों पर सभी के तलवार लटकी हुई है। तो इसका समाधान क्या हो, इस विषय पर सोचने की ज़रूरत है। यहाँ मैं उन साइकिल रिक्शा वाले लोगों का व ड्राइवर वर्ग का भी जिक्र करना चाहूँगी। कई ड्राइवरों की नौकरियाँ चली गई हैं। साइकिल रिक्शा वाले दिखाई नहीं देते। कारण यही है कि लोगों का बाहर निकलना इस बीच बहुत कम हो गया है। गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ रहा है, तो ड्राइवर का क्या काम। जो खुद ड्राइव कर सकते हैं वो सोचते हैं कि हम ही कर लेंगे। मेरी इस विषय पर अपनी एक परिचिता से बातचीत हुई। उसने अपनी कामवाली के विषय में बताते हुए कहा कि उसका पति रिक्शा चलाता था, काम के अभाव में घर बैठा है और उसके भी लगभग सभी घर छूट गए हैं। नया घर कोई मिल नहीं रहा है। बेटा कहीं डिलीवरी बॉय का काम करता था, उसे भी उसके मालिक ने यह कहकर काम से अलग कर दिया कि अब काम आजकल नहीं है, जब होगा तब बुला लेंगे। छोटे धंधे वाले व्यापारी अपने कामगारों को यह कहकर आधी तनख्वाह दे रहे हैं कि अभी तो धंधा मंदा है। ये जिन वर्गों की बात मैंने ऊपर की है, उनमें कई कुछ और भी होंगे जो शायद मुझसे यहाँ छूट रहे हों। उनकी समस्या पलायन करने वाले लोगों से भिन्न है। पलायन वे कर रहे थे अपने गांव की ओर, जो यह सोचकर यहाँ से जा रहे थे कि गांव में रहने को उनका अपना घर तो होगा, पक्का न सही कच्ची मिट्टी का ही सही। खेत वगैरह में या सड़कों पर मजदूरी करके रोटी का जुगाड़ तो कर ही लेंगे। हालांकि उस पलायन ने भी उन्हें कम कष्ट नहीं दिया, पर इस विषय का विश्लेषण अभी मैं यहाँ नहीं करूँगी। यह अलग ही चिंतन का विषय है। अभी तो जिनकी समस्याओं का मैं जिक्र कर रही हूँ, उनमें से अधिकांश शहरों में ही बस गए हैं। उनके पीछे छूट गए गाँवों में उनका कोई आसरा नहीं बचा। थोड़ी बहुत ज़मीन उनके पास थी, उसे बेचकर वे शहर निकल आए। अब यही शहर उनका सहारा है। उनकी स्थिति तो ऐसी है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो जीवन की व अर्थव्यवस्था की जो गाड़ी पटरी से उतरी है, उसे सही होने में तो बहुत समय लगेगा। केवल वसुधैव कुटुंबकम का गीत गाने से तो काम नहीं चलेगा। पहले देश का कुटुंब संभालने का ज़मीनी प्रयत्न करना होगा। कैसे, कौन, कब, ये सब ऐसी बातें हैं जिन पर सोचने की सच में ज़रूरत है। ये छोटी छोटी बातें जिनका मैंने जिक्र किया है, केवल इस आशा के साथ कि वह सुबह कभी तो आएगी।